अगर आपका कुत्ता आप पर ही भौंकने लगे तो समझ जाए कि कोई और उसे खाना खिला रहा है। ये सिर्फ कुत्ते की बात नहीं, जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं जो आपके करीब आ जाते हैं मगर असली फायदा कहीं और से लेते हैं। हर कोई आपके करीब नहीं होता जो लगता है। कुछ लोग सिर्फ अपनी जरूरत के लिए आते हैं। तो सावधान रहो, सब पर अंधा भरोसा मत करो। कामयाब वो नहीं जो कभी नाकाम ना हो, कामयाब वो है जो हर करने के बाद और मजबूती से उठता है, जो ख्वाब देखता है और फिर उन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए हर दिन हर लम्हा मेहनत करता है। दुनिया कहे रख जाओ, हालात रोकने की कोशिश करें, फिर भी वो कहता है मैं नहीं रखूंगा, मैं जीतने आया हूँ। याद रखो, एक जीतने वाला हमेशा वो ख्वाब देखने वाला होता है जो हार मानने से इनकार कर दे। तुम भी अपने आप पर यकीन रखो, अपने ख्वाबों को पकड़ो और कभी हार मत मानो। रोज नई मोटिवेशन के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। पैसा बचाना सीखो, नहीं तो पूरी जिंदगी कमाते रह जाओगे। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है मेरे दोस्त, समझदारी से बचाना भी जरूरी है। नंबर 1, ज्यादातर लोग जैसे ही जेब में पैसा आता है बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं और फिर पछताते हैं। नंबर 2, असली कमाल तब है जब आप अपने पैसा को सही जगह लगाते हो, वहीं से असली तरक्की शुरू होती है। नंबर 3, पैसे को जितना देर तक अपने पास रखोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। नंबर 4, धैर्य रखो, जल्दबाजी में पैसे का कोई भला नहीं होता, धीरे धीरे ही दौलत बनती है। नंबर 5, पैसे को अपना साथी बनाओ, दुश्मन नहीं। अगर पैसे को आज बचाओगे तो कल पैसा तुमको बचाएगा। और हाँ, नाच गाना देखने से अच्छा है आप हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा कुछ अच्छा ही बताया जाएगा। भाई जो मजा एक लड़की से बात करने में है ना, वो 10 लड़कियों से बात करने में नहीं है। लेकिन लड़की भी ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ तुमसे बात करने के लिए ऑनलाइन है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी लड़की है ना खराब नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है तो यू आर वेरी लकी ब्रो, संभाल के रखना उसे। अगर आप पसंदीदा शख्स को बता देना कि आप मुझे पसंद हो, वो अपनी औकात दिखाने सीधा इंसान जो होता है ना, उसका लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं और वो तब तक उठाते रहते हैं जब तक वो इंसान अपना सीधापन छोड़ न दे। और जिस दिन वो अपना सीधापन छोड़ देता है ना, उस दिन जिस इंसान ने उसका फायदा उठाया है उन सबका वो कई गुना ज्यादा नुकसान करके जाता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी सीधे इंसान का फायदा उठा रहे हो तो बहुत सोच समझ कर उठाना। और हाँ, इस रील को सेव करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर कोई लड़की आपको समय पर रिप्लाई नहीं करती या 1-2 दिन बाद रिप्लाई करे तो मेरे दोस्त ऐसे में जब उस लड़की का रिप्लाई आए ना तो आपको उसका मैसेज खोल कर भी नहीं देखना। मैं सही बता रहा हूँ, जब तक सामने से 5 से 10 बार मैसेज या कॉल ना आ जाए, बिलीव मी शी इज नेवर गोना गेट अ रिप्लाई फ्रॉम मी। क्योंकि जब कोई छोड़कर जाने वाली होती है ना तो वो जाने की तैयारी बहुत पहले ही कर लेती है। इसी प्रकार वो धीरे धीरे आपको इग्नोर करते करते एक दिन आपसे पूरी तरह दूर हो जाएगी। आज लड़कियां कमेंट में बताएंगी मैं सही कह रहा हूँ या गलत। अगर कोई लड़की सच में आपसे प्यार करती होगी तो ये 3 चीजें जरूर करेगी। नंबर 1, वो कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेगी। नंबर 2, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेगी। और नंबर 3, वो आपकी इजाजत के बगैर कहीं भी बाहर नहीं जाएगी। ऐसी लड़कियां सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसी लड़की है तो उसे हमेशा संभाल कर रखना। तो आइए साइड में चिपक। और सर्दियाँ आने वाली हैं, लोगों की शादियाँ होंगी, मंगनियाँ होंगी और निकाह होंगे। हमें बस खांसी होगी, जुकाम होगा और बुखार होगा। ये कुछ लोग होते हैं जो मैसेज तो नोटिफिकेशन में देख लेते हैं पर जानबूझ के लेट रिप्लाई करते हैं ताकि हमें लगे कि बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास तो हजारों मैसेज आते जाते रहते होंगे, इसे टाइम नहीं है। तो भाई सुनो, बस मेरे को टाइम से रिप्लाई कर दिया करो। बाकी मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम 1 नंबर के नल्ले हो और तुम्हें कुत्ता भी मैसेज नहीं करना। बाकी तुम एक्टिंग बहुत बढ़िया करते हो, बिजी रहने की। घर का बड़ा बेटा अक्सर खामोश रहता है लेकिन दिल में हजारों फिक्रों का बोझ लिए होता है। वो हंसता है ताकि सब खुश रहें, वो थकता है मगर कभी जाहिर नहीं होने देता। उसकी कुर्बानियों को शायद सब न देख पाए, कोई शुक्रिया भी न कहे, लेकिन वो कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं है। ये वीडियो हर उस बड़े बेटे के नाम जो छांव बनकर अपने घर वालों पर साया किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त करीब आया तो आपने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या मेरी उम्मत को भी मौत की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी? जिब्रील ने कहा, जी हाँ। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मोहम्मद आपकी उम्मत अगर हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगी तो मौत के वक्त उनका एक पांव दुनिया में होगा और दूसरा जन्नत में। शैतान आपको रोकेगा इसे शेयर करने से, लेकिन आपको शैतान की बातों में नहीं आना है और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर एक ने भी अमल कर लिया तो आपके लिए सवाब क़यामत तक जारी रहेगा। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी बंदे से गुनाह होता है और वो अल्लाह के सामने हाथ उठा के तौबा करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं कि देखो ये मुझसे तौबा कर रहा है ना, इसको यकीन है कि कोई खुदा है, कोई रब है जो इसके गुनाह पे सजा भी दे सकता है। और हालांकि अभी अल्लाह ने सजा दी नहीं है, कोई नजर भी नहीं आ रही सजा इसको यकीन है कि मेरा कोई रब है जो इस गुनाह पे सजा भी दे सकता है। और बंटी चला छत पे घर बनाते हैं। ओए हाँ चल बनाते हैं, जल्दी जा चटाई लेके आ। हाँ तो मैं इस चादर पे क्या लेके फिर छत पे मिलते हैं। नहीं हाथ उठाते अल्लाह के सामने। बंटी ये जगह सही लग रहा है, चल यही बनाते हैं। सारे हाथ उठाएंगे फिर तो सारे उठा लेंगे हाथ, तौबा करेंगे।
अल्लाह कह रहे देखा नहीं है मेरी आयात पर ईमान लाया है, मेरी निशानियां देखकर, मेरे पैगंबरों की दावत पर लब्बैक कहा है, तो इस अमल की लाज रख के मैं जल्दी चल, पहले मैं जाता हूं। इसमें आता है फिर वो दोबारा गुनाह करता है, फिर दोबारा अल्लाह के सामने आके माफी मांगता है, अल्लाह कहता है दोबारा गुनाह हो गया, मस्त है ना, फिर माफी मांगना इसकी अलामत है, इसको यकीन है कि मेरा कोई रब है क्या जो बात कर गुनाहों रहा की है, सजा मेरे भी दे पास भी सकता 20 है रुपए है, और सजा भी फिर दे तो सकता है, मस्त माफ भी है, कर सकता है। चला जाना है घर में तो पार्टी करते फिर ये हैं, माफी चल फिर मांग रहा कुछ है। लेके नबी आते सल्लल्लाहु हैं। अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है 70 दफा भी कोई गुनाह करके 70 दफा मम्मी तौबा ढूंढती करेगा रहेगी। सही तो कह रहा है, अल्लाह और उसके इस ट्यूशन भी जज्बे नहीं की जाना लाज पड़ेगा। रखकर उसके गुनाह को माफ करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप 70 दफा गुनाह करें, मकसद एक समझाना है कि तौबा में ताखीर ना करें। तो अल्लाह माफ क्यों कर रहा है? इसके इस तौहीद वाले नजरिए की बेस पर कि इसको पता है कि मुझे गुनाह माफ करवाने के लिए मेरे पास अल्लाह के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो तौहीद अल्लाह को बहुत पसंद है, शिर्क से अल्लाह को बहुत ज्यादा नफरत करेंगे। तो ये 4 शर्तें भाई जिसमें पाई जाएंगी, फिर वो आप अमल करोगे तो अमल क्या कहलाएगा? इस कॉल्ड अच्छा। खेलने कभी सोचा है क्यों तुम हर काम शुरू तो करते हो मगर पूरा नहीं कर पाते? क्योंकि तुम इंतजार करते हो परफेक्ट टाइम का, और हकीकत ये है परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। शुरू करो चाहे हालात गलत हों, क्योंकि जो आज चला वही कल मंजिल पाएगा। घर पे रहती है, गायब रहती है, किसी को पता नहीं तुमने कितना मेहनत की, किसी को ये नहीं दिखता कि तुम कितनी रातों तक जागते रहे, कितनी बार टूटे, कितनी बार गिरे। दुनिया बस नतीजा देखती है, कोशिश नहीं। ये भी मुझसे ही पूछिए, तेरे को तो दिया था रखने के लिए, और मैंने आपके बेटे को दे दिया था, उसको पूछो। कामयाबी खुद बोलेगी। याद रखो, शेर कभी भी भीड़ों की राय से परेशान नहीं होता। जल्दी 5 ये मिनट तो में शुरुआत ढूंढ के है, असली कहानी तो अभी बाकी है। आगे वो देखोगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। मिला या मुझे फॉलो नहीं? करो। अरे ढूंढ रही हूँ ना। अगर तुम पतले हो तो लोग कहेंगे कि घर वाले खाना नहीं देते, और जब तुम मोटे हो जाओ तो वही लोग कहेंगे कि कम खाओ वरना फट जाओ। अगर तुम मेहनत करो तो लोग कहेंगे कि दिखावा कर रहा है, और अगर तुम थोड़ा सा एंजॉय करो तो वही लोग कहेंगे कि ये जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। अगर तुम शांत रहो तो लोग कहेंगे कि एटीट्यूड दिखा रहा है, और जब तुम बोलने लगो तो वही लोग कहेंगे कि इसका मुंह बंद नहीं होता। अगर तुम किसी की मदद करो तो लोग कहेंगे कि शो ऑफ कर रहा है, और अगर तुम मदद न करो तो वही लोग कहेंगे कि कंजूस है। अगर तुम कामयाब हो जाओ तो लोग कहेंगे कि किस्मत अच्छी थी, और अगर तुम नाकाम हो जाओ तो वही लोग कहेंगे कि पहले से पता था ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, बस अपना काम करते रहो, क्योंकि दुनिया की बातों का कोई अंत नहीं। अगर ये बात सच है तो कमेंट में यस लिखो, और एक दोस्त समझकर फॉलो कर लो। जिंदगी में बहुत आगे ले जाऊंगा। जो आपसे सच में प्यार करता है वो ये 9 काम जरूर करेगा। एक, वो आपको हमेशा कॉल, मैसेज या देखना चाहेगा। 2, जब वो सुबह उठता है तो सबसे पहले वो तुम्हें ही याद करेगा। 3, वो हमेशा आपसे पूछेगा कि आप कहाँ और किसके साथ जा रहे हो। आप पर कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि वो आपकी परवाह करता है। 4, कोई मायने नहीं रखता कि वो कितना बिजी है, वो आपके लिए टाइम जरूर निकालेगा। 5, वो आपको हमेशा छोटे-छोटे तोहफे देता रहता है, चाहे कि खास दिन भी ना हो, सिर्फ आपकी स्माइल देखने के लिए। 6, वो आपकी छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। 7, वो आपको सब कुछ पूरा करने के लिए आपका हमेशा साथ रहेगा। 8, जब आप उठे हुए हो तो वो आपका मूड बनाने के लिए सब कुछ करेगा। 9, वो आपके अच्छे बुरे हर वक्त के साथ रहेगा, क्योंकि सबका प्यार वक्त नहीं देखता। कमेंट करो दिल, और हो सकता है कि आप दोबारा मुझे ना मिलो, इसलिए मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। जिंदगी में हमेशा सही राह दिखाऊंगा। हम लड़कों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक तरफ माँ बाप के सपने, दूसरी तरफ वो किसी और की ना हो जाए, इस बात का डर। अब करियर पे फोकस करें या उस चक्कर में हम कहीं के नहीं रहते। हम लड़के बर्बाद होते नहीं, किए जाते हैं। सच कहूं तो कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो गले लगा के बोले कि तू मेरी छोड़, करियर पे फोकस कर, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो सिर्फ तेरी हूँ। हर लड़का कामयाब हो। احتراما للقرآن وقت يا رب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك। नहीं अंकल, नहीं लगा, बीच वाले पे मारना था। नहीं उसी पे लगा, सब मेरा है। ओए वरुण, हाँ बोल। अबे चला लट्टू खेले चलते हैं। अरे धीरे बोल, मेरे पापा सुनेंगे तो डांटेंगे। हाँ ठीक है, चल अब जल्दी। नहीं यार, मैं तो अभी डोरेमोन देख रहा हूँ। डोरेमोन? चल मैं भी देखता हूँ। नहीं चल खेलने ही चलते हैं, चल। तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तुम अपनी जिंदगी उन लोगों पर लुटा देते हो जो तुम्हारे दिल के लायक ही नहीं है। इंसानियत तुम्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान बना देती है, चाहे तुम्हारा चेहरा कैसा भी क्यों ना हो। तुझे एक चीज दिखाऊं? रेगिस्तान तुम्हें पानी की कीमत वो सिखाता है जो समुंदर कभी नहीं सिखा सकता। तुझे सीखना है, बता। हाँ यार, मुझे भी इज्जत सीखना उतनी है। ही दो जितना की कोई काबिल हो। अगर उससे ज्यादा दोगे तो अपनी इज्जत खोलोगे, क्योंकि इज्जत वही देनी चाहिए जहाँ बदले में इज्जत मिले। जो लोग आपकी कदर नहीं करते उनके लिए बार बार झुकना खुद को कमजोर बनाना है। सीखो कहाँ रुकना है और किसको अपना मुकाम दिखाना है। जिससे मैं बात करना चाहता हूँ मुझसे बात नहीं करना चाहता, और जो मुझसे बात करना चाहता है उससे मैं बात नहीं करना चाहता। मुझे पता नहीं आजकल अकेले रहने में ही क्यों मजा आता है। लोगों से मिलने का जरा भी दिल नहीं करता। कभी कभी डर भी लगता है कि यार अकेला ही ना रह जाऊं, फिर कोई ज्यादा करीब आने लगे मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता। मैं ठीक हूँ पूरी तरह। अब तुम्हें मैं ठीक नहीं लग रहा तो वो तुम्हारी परेशानी है। मेरे सामने तुम्हारा कॉल आएगा, मैं नहीं उठाऊंगा। ये आदत तो मेरी बहुत ही पुरानी है। मत पूछा करो ना मुझसे मैं कहाँ पर हूँ, मैं घर पर ही होता हूँ, पर तुमसे मिलने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये पार्टीज करना और ये सब मेरे बस की बात नहीं। मैं तो शाम को बालकनी बैठ के कप चाय पी, उससे खास मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं अजीब नहीं हूँ, बस थोड़ा सा अलग हूँ। जो चीजें लगभग सभी को पसंद होती है वो मुझे पसंद नहीं होती।
तुमसे जलने वालों की फट के हाथ में आ जाएगी, बस ऐसे ही रिप्लाई दो। पहला, अगर कोई तुम पे बिना वजह गुस्सा करे तो तुम कहो कि तेरे जैसे छपरी लोगों को सीरियसली लेना छोड़ चुका हूँ, क्योंकि सर्कस के जोकर पर कभी गुस्सा नहीं करते। दूसरा, अगर कोई ज्यादा मजाक उड़ाए तो तुम आराम से कहो मेरा मजाक उड़ाने में अपना टाइम वेस्ट मत कर बेटा, क्योंकि मैं तेरे सिलेबस से ही बाहर हूँ। तीसरा, अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो तुम आराम से बोलो मुझे नीचा दिखाने से तू बड़ा नहीं बन पाएगा। चौथा, अगर कोई घमंड में कहे मेरी बातें सुनकर डर गए क्या, तो तुम मुस्कुराते हुए बोलो तू कब तक, बस एक ही डायलॉग बोलेगा, अब कुछ नया ट्राई कर। और हाँ, एक दोस्त समझकर सब्सक्राइब कर लो, 30 दिनों में सिग्मा का बाप बना दूंगा। कभी भी पैसे के लिए अपने सच्चे दोस्त को मत छोड़ना। दोस्ती से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। पैसे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन एक सच्चा दोस्त हर मुश्किल में तेरे साथ खड़ा रहेगा। भेज दो आज ये रील उस दोस्त को जिसके और तुम्हारे बीच में कभी पैसे नहीं आ सकते। जिसने मुझे फॉलो किया है उसका दिल से शुक्रिया, और जो करने की सोच रहा है मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना। जिंदगी में तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाऊंगा। अगर किसी को रोस्ट करना है तो ऐसे जवाब से कर दो। पहला, अगर कोई बोल दे तुम मेरी रानी बनोगी, तुम जवाब में बोलो तुम्हें पहले राजा किसने बनाया। दूसरा, अगर कोई फालतू के मजाक करे और आपको कहे क्यों हंसी नहीं आई, आप कह देना रास्ते में है, आ रही है। तीसरा, अगर आप किसी को बार बार कॉल करे और उसका थोड़ी देर बाद मैसेज आए और पूछे तुमने कॉल किया था, तुम कहना नहीं 10 बार गलती से लग रहा था। चौथा, अगर कोई लौंडा बोले भाई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है तो मुझे बोलना भाई पेन से बना रहा है कि पेंसिल से। पांचवा, अगर आप मोटे हो, अगर कोई बोले तुम इतना मोटे क्यों हो, तुम कहो हमारा फ्रिज खराब है इसलिए सब चीज खानी पड़ती है, नाच गाना देखने से अच्छा है मुझे सब्सक्राइब कर लो दोस्त। कितना बकवास बना रहा है। मेरा तो तेरे से अच्छा है, तेरा देख तेरे तो टट्टी लग रहा है। सीधा बोलना तू मेरा ड्राइंग देख के जल रहा है। अब देख गुस्सा मत दिला, मैं चला जाऊंगा। ठीक है सॉरी, तेरा भी अच्छा लग रहा है। वो सुमित, अगर रियल में सैंटा क्लॉज होता तो क्या मांगता? मैं तो साइकिल मांगता, और जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो उसको कभी परेशान मत रियल में रहता, क्योंकि वो अपनी दुनिया में बिजी है और उसको अपनी दुनिया में तुम्हारी जरूरत नहीं है। और फिर सेंटा को नीचे छोड़ इस दुनिया में भाई ही एक ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे से लड़ते भी हैं और एक दूसरे के लिए लड़ते भी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस रिश्ते को समाज की नजर से बचाकर रखना पड़ता है, क्योंकि समाज की खुशी इसी में है कि दो भाई जितनी जल्दी हो सके एक दूसरे से अलग हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं जब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है तो लंका जैसी विशाल सेना भी तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाती है। इसलिए अपने भाई को कभी मत छोड़ना, क्योंकि भाई सिर्फ खून